मैं जिया बुकानी आप सबों को अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनलों में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही आप सबों को नमस्ते तथा सलाम अर्ज़ करता हूं। दोस्तों, आज बातें होगी, क्या पाकिस्तान एक आज़ाद देश है या फिर गुलाम देश है। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विषय वस्तु की ओर चलते हैं कि पाकिस्तान एक गुलाम देश है या फिर आज़ाद देश है। मित्रों, यूँ अगर पाकिस्तान के ऊपर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि जनरल याहिया खां से लेकर अभी आसिम मुनीर साहब तक जितने भी सैनिक शासक हुए हैं वे ही पाकिस्तान को देखा जाए तो चलाते हैं। पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री अब तक हुआ है, एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल को पाकिस्तान के अंदर में पूरा किया। 5 साल पुरते पुरते कोई ना कोई उसके साथ गेम क्लियर कर दिया जाता है, गेम में फंसा दिया जाता है और उसको तब तक प्रधानमंत्री बना रहता है जब तक वहाँ के सैनिक शासक जी हजूरी करता है। जब तक सैनिक शासक की जी हजूरी नहीं करेगा, उसकी बातों में बात नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने सत्ते पर काबिज नहीं रह सकता। उसको कोई ना कोई रूप से उसको सत्ते से बाहर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में वही इंसान प्रधानमंत्री बनता है जिसको उस समय का तत्कालीन सैनिक शासक उसको सपोर्ट करता है। जब वो चाहेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, जब वो नहीं चाहेगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अभी अभी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है, वहाँ की जनता ने अपना पूरा वोट, पूरा अक्सरियत इमरान खान को दिया था, लेकिन जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसको लगभग 10 दिन तक रिजल्ट इन्होंने क्लियर किया पाकिस्तान में। और वहाँ पर क्या किया कि जो जीता हुआ कैंडिडेट था इमरान खान को, उसको हराते चले गए और जो हारा हुआ शहबाज शरीफ का जो आदमी था उसको जिताते चले गए। अंत में उन्होंने कमिटमेंट किया था शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, शहबाज शरीफ को बनाया और इमरान खान को अभी उन्होंने जेल में डाल रखा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस देश में जज का कोई वैल्यू नहीं है, वो देश आज़ाद मुल्क नहीं हो सकता। जिस देश में पाकिस्तान ऐसा देश है, यहाँ न तो जज का कोई वैल्यू है, यहाँ पर न तो कोई वकील का कोई वैल्यू है, इस देश में ना तो मीडिया का कोई वैल्यू है, इस देश में ना तो कोई नेता का वैल्यू है और इस देश में ना ही किसी जनता के आवाज़ का कोई वैल्यू है। जो भी सरकार के एगेंस्ट में कुछ आवाज़ उठाता है उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको बहुत सारी यातनाएं दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक अब तक पाकिस्तान के अंदर कम से कम 20,000 आदमी चिन्हित करके, ऐसे आदमी जिससे सैनिक शासक को, ये जनरल को तकलीफ होगा, उसको जेल में डाल रखा है। और लगभग 5 से 7 हज़ार आदमी अब तक पाकिस्तान में लापता हैं, जिनका पता ही नहीं है कि वो है कहाँ, उनका कोई ट्रेस नहीं है। और इसके अलावा तत्कालीन में वैसे आदमी को ख़त्म कर दिया जाता है जो सरकार के लिए ज़्यादा परेशान हो जाता है, माने वहाँ के सैनिक शासक के लिए ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है, तो उसको ख़त्म भी कर दिया जाता है। इस तरह से जिस देश के अंदर में मीडिया का कोई वैल्यू नहीं, जज का कोई वैल्यू नहीं, वकील का कोई वैल्यू नहीं, जनता की आवाज़ का कोई वैल्यू नहीं और वहाँ के प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो देश आज़ाद होते हुए भी गुलाम है। इसलिए पाकिस्तान में जब भी देखिएगा तो इमरान के नाम का लोग जप लगाए हुआ है कि वो आएगा पाकिस्तान को बचाएगा, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक सैनिक शासक जो है उनकी पावर को ख़त्म न किया जाए, उनके एगेंस्ट में एक बड़ा क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ एक आंदोलन नहीं छेड़ा जाए। जब तक सैनिक शासक अपनी पावर को सिर्फ ये न समझे कि मेरा सेना का काम देश की हिफाजत करना है, न कि देश में जितने भी विकास से संबंधित कार्य है उसको चलाना है और प्रधानमंत्री के काम में हस्तक्षेप देना है। मसलन वो सैनिक शासक ही पूर्ण रूप में सरकार के सारे कार्यक्रम में, सारे काम में पर हावी हो जाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान एक आज़ाद होते हुए भी मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से गुलाम देश है। मेरा ही नहीं, बहुत सारे मीडिया का ये कहना है। जब भी आप ट्वीट करेंगे, इसलिए मैंने ये आपको मौजूद लेकर आया था कि क्या पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है या फिर गुलाम मुल्क है।
पूरी तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है। आज़ाद होते हुए भी वो गुलाम मुल्क है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।